अभिनंदन। आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। पिछले कुछ समय से सबसे बड़ी भविष्यवाणी के टैगलाइन के उसके तहत जो भी प्रिडिक्शंस की जाती है उसके टाइटल आपको थोड़े से विस्मयकारक लग सकते हैं कि भला ऐसा कैसे। आज का टाइटल भी उसी का एक प्रकार है, झुकेगा वो ही जीतेगा। सबसे बड़ी भविष्यवाणी। जो कोई भी घटनाक्रम अभी चल रहे हैं, आज भी एक पुराने वीडियो का 3 मिनट का क्लिप आप देखेंगे, आवश्यक है। कई दर्शकों के प्रश्न आ रहे हैं कि सर क्यों दिखा रहे हो, हमें पता है। हाँ, 6,40,000 के परिवार का है, लेकिन समय का कालखंड ऐसा है कि तब कई लोग नींद में होंगे और अब जागरूक होंगे। अक्टूबर 2025 के एक वीडियो का टाइटल था और वो देखिए, और उसके बाद हम आते हैं कि क्यों इस वीडियो का टाइटल हमने रखा है कि झुकेगा वो ही जीतेगा। वो अक्टूबर 2025 के वीडियो का टाइटल था शिव जागरूक होने का समय आ रहा है, सबसे बड़ी भविष्यवाणी। कमेंट्स पढ़ने को मिले थे कि भाई कुछ भी, 5G का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है और क्या ही कर रहे हो। 3 मिनट का क्लिप है साहब, ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि उस समय वो अतिशयोक्ति से ज़्यादा कुछ भी नहीं लग रहा था, क्योंकि अक्टूबर 2025 में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। आज मार्च 2026 में दुनिया की दिशा और दशा बदल गई है। स्पष्ट रूप से बताया था कि बिल्कुल हम समय के करीब है। महीने भी बताए गए थे, मार्च अप्रैल मई देखो, फिर 1-2 महीने का वैकेशन देखो, फिर जुलाई से फिर से शुरू होगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि 2026 कैसा जाएगा। तो पहले वो देखिए, देखने के बाद जब आंख खुलेगी कि हाँ ये कह रहे थे और इस प्रकार के घटनाक्रम हो रहे हैं, उसके बाद आगे की चर्चा जारी रखेंगे। 3 मिनट निकालिए, शांति से ये क्लिप सुनिए। महादेव है भाई। तो अब जो शिव जागरूक होने वाला है, किस प्रकार की स्थितियां बनेगी, बहुत निकट है साहब। अक्टूबर के मध्य भाग से दिसंबर तक का एक पहला समय का अंतराल देख लीजिए। उसके बाद 1-2 महीने संभलने का अवसर मिलेगा। मार्च महीने से फिर से शुरू, मई तक चलेगा, मार्च अप्रैल मई, फिर 1-2 महीने का वैकेशन आएगा, जुलाई अगस्त से फिर से शुरू होगा। तो अब जो भी बदलाव होंगे, साफ सफाई अभियान दुनिया भर में शुरू होगा और कई सारी चीजें इस प्रकार से घटित होगी कि जो अकल्पनीय भी कही जा सकती है। वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हो, वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, बहुत ही स्पष्ट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे तो एक एक शब्द समझ में आ जाएंगे। वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हो साफ सफाई अभियान, वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, वो राज्य स्तर पे हो, वो सामाजिक स्तर पे हो, वो धार्मिक स्तर पे हो, या फिर वो पारिवारिक स्तर पे हो। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, साफ सफाई अभियान शिव जागरूक होने की अवस्था के साथ जो शुरू होगा, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे होगा, वो राष्ट्रीय स्तर पे होगा, वो राज्य स्तर पे होगा, वो सामाजिक स्तर पे होगा, वो धार्मिक स्तर पे होगा और वो पारिवारिक स्तर पे भी होगा। जो भी अभी तक गलत करते आ रहे बेधड़क, अब साफ सफाई अभियान शुरू होगा। शिव जागरूक होने के बाद क्या लीला चलती है, अब वो देखने को मिलेंगे, बहुत निकट है। और वो बदलाव सहज नहीं हो, वो मैनमेड हो, मानव निर्मित हो, प्राकृतिक हो या और किसी प्रकार से। जिनको भी अपनी पद, प्रतिष्ठा और पावर का गुमान था, जिन भी व्यक्तियों को अपने पद, प्रतिष्ठा और पावर का गुमान था कि हमारा क्या बिगाड़ लेगा जमाना, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, वो नेता हो, वो अभिनेता हो, वो कोई खिलाड़ी हो, समाज की कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, कोई भी हो,
आपको निरंतर रूप से अब वो समाचार देखने को और सुनने को मिलेंगे कि अच्छा आज ये हो गया। तो अब देखते जाइए 4 लाइन में, जो अभी हो सकता है कि यार ये क्या बोल गए, शिव जागृत होने की अवस्था। रुको जरा, थोड़ा सा, आज क्या 12 अक्टूबर की संध्या समय है, कुछ ही समय जाने दो बड़े ग्रहीय बदलाव। अक्टूबर के मध्य भाग के बाद देवगुरु का गोचर अतिचारी चल रहे हैं, कर्क राशि में होगा, और 27 अक्टूबर से मंगल का ट्रांजिट वृश्चिक राशि में होगा। भैया खेल तो अब तय है, अब देखते जाइए, वो महादेव की इच्छा। इसीलिए शुरुआत में कहा कि वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई जिसके भीतर बसा शिवाय। वो ब्रह्मांड की ऊर्जा का उपयोग, तो वही चीजें घटित होती हुई दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप देख रहे हो, जिनको अपनी पद प्रतिष्ठा पावर का गुमान था, वो अहंकार को चरम सीमा के ऊपर ले जा रहे हैं। एक वीडियो का टाइटल याद है, विवेक बुद्धि वाले लोग ही जीतेंगे। अब विवेक बुद्धि रख कौन रहा है? डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कितने साल जिएंगे, लेकिन ये जो कर रहे हैं ना, ये इसका प्रभाव पूरे विश्व के ऊपर पड़ रहा है और लंबे समय तक पड़ेगा। क्यों इसे हम युग परिवर्तन का दशक 2019 से कहते आ रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे घटनाक्रम इस दशक में हम देखेंगे जो हमारी पीढ़ियों ने नहीं देखे हैं और जिसका प्रभाव आने वाले कई वर्षों तक हमारे जीवन के ऊपर पड़ेगा। तो उस समय के कालखंड में हम एंटर हो चुके हैं। एक्चुअली वी आर लकी कि हम ये सब कुछ देख रहे हैं अपनी आंखों से। अब केतु का मघा नक्षत्र में एंट्री हो चुका है सिंह राशि में। सीधा सा बहुत सारा ज्योतिषीय एंगल नहीं घुसाऊंगा कि समझने में कठिनाई हो। तो यहां से लेकर दिसंबर तक अपने व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में ये आत्मसात कर लीजिएगा कि जितना झुकेंगे, देखिए मैं आत्मसम्मान को साइड में रखने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये समय का कालखंड ऐसा है कि कहीं के भी आप अपना प्रभाव दिखाने के लिए गए कि भाई मैं ये हूं, मैं ये कर सकता हूं या कर सकती हूं, मुझसे उलझोगे, तुम्हारी औकात क्या। ये केतु जो भी ये प्रकृति में चलेगा ना, उसको औकात दिखा देंगे। शब्द थोड़े से क्षमा कीजिएगा, कठिन बोल रहा हूं, लेकिन यही होगा। ये समय का वो कालखंड है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो कोई सुधरने के मोड में है नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे भी देखेंगे। जो 3 मिनट का क्लिप आपने देखा ना, अभी रुक जाओ, फिर सामाजिक स्तर पे भी भारतवर्ष में देखने को मिलेगा। जून से अक्टूबर इस वर्ष का 2026 में भारतवर्ष में क्या कुछ घटनाक्रम घटित होते हैं, उसके ऊपर नज़र गड़ा के रखिएगा, फिर एक एक चीज़ समझ में आएगी। वीडियो भगा भगा के देखेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब कुछ ऊपर से ही जाएगा। और ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे वो फीडबैक रखेंगे, तो जैसे जैसे समय का कालखंड आगे बढ़ता जाएगा, वो सारी परिस्थितियाँ याद आती जाएगी कि हाँ, ये तो उसी प्रकार से हो रहा है। सभ्य भाषा में बताया जा रहा है, स्पष्ट रूप से ही बताया जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि जब अक्टूबर 2025 में वो समझ में नहीं आ रहा था, आज 30 मार्च 2025 को ये दोपहर या शाम तक आपको संध्या समय तक वीडियो मिल जाएगा, संभवतः पूर्णतः समझ में ना आ रहा हो। लेकिन हम बॉटम लाइन बता रहे हैं कि विवेक बुद्धि, और जितना आप विनम्र रहेंगे, जब तक ये मघा नक्षत्र में केतु का गोचर चलता रहेगा, कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन वो बहुत बड़ा कैओस क्रिएट नहीं करेगी। टफ टाइम के लिए तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन जो लोग भी झुक के रहेंगे, जो विनम्र रहेंगे, वो ये समय का कालखंड और ये जंग जीत जाएंगे। और जो भी अकड़ में रहे, उनको बहुत सारा कैओस या बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा इस वाक्य को कि 2026 के वर्ष में उस समय के कालखंड में हम एंटर हो चुके हैं। झुकेगा वो जीतेगा। समय जैसे बीतता जाएगा, जो घटनाक्रम बनते जाएंगे, राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, ये प्रिडिक्शन के वाक्य याद आएंगे
कि हम क्या कहने का प्रयत्न कर रहे हैं। व्यक्तिगत स्वभाव के ऊपर हर एक व्यक्ति अगर ये डिसाइड कर ले कि चाहे जिस भी प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण हो, हम विवेक बुद्धि के साथ रहेंगे, हम भारतीय संस्कृति की वो झुकने वाली परिस्थितियों के साथ रहेंगे। हम आत्मसम्मान या आत्मरक्षा के साथ समझौता करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां बनेगी, एक स्वभाव में गजब का एग्रेशन वाला पीरियड आएगा, बिन जरूरी एग्रेशन। शायद उसके बाद आपको पता चले कि ये करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। तो अपने आप को कंट्रोल में रखने का समय 2026 में अब शुरू हो गया है। ये हम जनरल परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, आप विश्व के भी किसी भी कोने में रह रहे हो। भारतवर्ष में इसका सबसे बड़ा दृष्टांत देखने को मिलेगा इसी वर्ष में, जून से लेकर अक्टूबर महीने तक की घटनाक्रम किस प्रकार से चलते हैं। तो विवेक बुद्धि का उपयोग करिए, विनम्र रहिए, और जहाँ पॉसिबल हो अगर झुकने से, आत्मसम्मान की कॉस्ट पे मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन झुकने से अगर बात बन जाती है तो ये वर्ष आप जीत जाएंगे। तो इस वाक्य को याद रखिएगा, और जब घटनाक्रम बनेंगे पुनः इसी प्रिडिक्शन के साथ एक बार फिर से मिलेंगे कि ये प्रिडिक्शन के वाक्यों का और इन शब्दों का अर्थ क्या था। फिर से एक बार समझा रहा हूँ कि समय का वो कालखंड आ रहा है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा का उपयोग करना सीख लीजिए। विज्ञान आज भी नहीं मानता कि ब्रह्मांड की कोई ऊर्जा होती है। हर वीडियो में मैं याद करवाऊंगा। ऑनलाइन सिखाया जा रहा है, दुनिया भर से लोग सीख रहे हैं। नहीं सीखे हो, सीख लो। विज्ञान जिसे नहीं मानता, दुनिया भर से किसी भी कोने में व्यक्तियों को उसका अनुभव हो रहा है, और कुछ लोगों के अनुभव का वीडियो मैं नीचे रख रहा हूँ, अवश्य से एक बार देखिए। और जो नंबर दिया हुआ है वहाँ पे एक बार संपर्क कर लीजिएगा। सीख लीजिए, आने वाले समय के कालखंड में जिस भी व्यक्ति का आंतरिक ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहा, उनके लिए समय सरल रहेगा। यही वर्ष अभी बहुत कुछ दिखाने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप देख रहे हो, 2 महीनों के बाद थोड़ा सा वैकेशन आएगा, फिर से शुरू होगा, तो प्रभाव पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेगा, भारतवर्ष के ऊपर पड़ेगा। बॉर्डर लाइन यूज़ की हम बात कर चुके हैं, और बाकी के जो घटनाक्रम भारतवर्ष में घटित होंगे ये इसी वर्ष में जून से अक्टूबर के अंदर घटित होने को मिलेंगे, जिसे हम अप्रत्याशित कह सकते हैं। केंद्र सरकार को इस समय के अंदर जो भी निर्णय लेने हैं वो बहुत ही विवेकपूर्ण रूप से और सोच समझकर लेने होंगे। बस यही कहना था। अब जिनको समझ में आया उनको वंदन, और वीडियो भगा के देखा है उनको अभिनंदन। रुपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मुद्राएं वो ऑनलाइन आप सीखना चाहते हैं तो उसका व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में लिखा हुआ है, मुद्रा 8485932567, 8485932567। वहाँ पे मुद्रा कोर्स लिख दीजिए, अक्षय जी आपको प्रोसीजर समझा देंगे। और कुंडली के प्रॉब्लम्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में लिखा हुआ है, कुंडली करके 9714443110, 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सअप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे भी मिलेंगे और प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।